मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं मुंडावर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 में। वार्ड नंबर 4 से यहां से कांग्रेस से अनीता चौधरी चुनाव मैदान में है और वो प्रधान के प्रबल दावेदार भी माने जा रही हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। अनीता जी, इससे पहले आपका राजनीतिक करियर की बात करें तो कौन से चुनाव आपने लड़े और किस पद पर आप रहे? सर, सबसे पहले मैंने 2005 में ये पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था और उसमें मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थी और उस वार्ड की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि एक तरफा मुझे उन लोगों ने जिताया था। उसके बाद 2008 में मैंने विधानसभा का चुनाव राजस्थान विकास पार्टी से लड़ा, लेकिन उसमें मैं चुनाव हार गई। पर उस समय मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और उसके बाद लड़ा मैंने 2010 में जेडपीएस का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव वार्ड नंबर 10 से। और उस समय मेरे सामने मुंडावर विधानसभा के हमारे जाने माने नेता जाट समाज के धर्मपाल चौधरी जी की पुत्र वधू और साहिब सिंह वर्मा जी की पुत्री मेरे सामने चुनाव मैदान में थी बीजेपी से, और मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थी। और वो चुनाव मेरी लाइफ का शायद टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस इलेक्शन में सब जो वहाँ की जनता थी वार्ड की, उन लोगों का इतना ज़बरदस्त मुझे प्यार और सम्मान और समर्थन मिल रहा था कि बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि मैं इलेक्शन वहाँ से निकाल रही हूँ। लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि होता है ना चुनाव में सारी चीज़ें चलती हैं जो मैं शायद उन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। और बीजेपी वाले तो आपको पता ही है, शाम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाते हैं, तो उन्होंने वो अपनाई और मेरे पे पथराव भी हुआ, फायरिंग भी हुई। और मेरे गांव की पोलिंग तो शायद 1 घंटा पहले ही उन्होंने बंद करा दी और मैं 1400 लगभग वोटों से मैं हारी। पर वो मैं उसको हार नहीं मानती, क्योंकि उस समय मुझे 10,000 लोगों ने वोट दिए थे और 10,000 लोग मेरे साथ उस समय जुड़े थे। और उन लोगों का प्यार था कि मैं आगे धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और उसके बाद मैंने विधानसभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन किसी कारण से वो मुझे नहीं मिल पाया। पर अब हमारे पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं अगली 20 तारीख को, और मैं पंचायत समिति मुंडावर के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस वार्ड की जनता ने, मतलब ये चुनाव मेरा नहीं है और यहाँ से सिंबल मैंने नहीं मांगा, यहाँ से सिंबल इस वार्ड की जनता ने मेरे लिए मांगा है। यहाँ से जो सरपंच साहब हैं जसाई पंचायत से वीरेंद्र जी, उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने, यहाँ की पूरी जनता ने, जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा पिछले लगभग कई सालों से, जब से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है। उन सब लोगों का मन था कि भाई हमारे यहाँ ओबीसी महिला की सीट है और अनीता जी आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, कुछ करना चाहती हैं राजनीति में सकारात्मक, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोला कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। तो ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट वहाँ की जनता का है। और जो मुझे प्यार में घूम रही हूँ वार्ड में, मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों से संपर्क कर रही हूँ, तो जो मुझे उनका प्यार और सम्मान और जो समर्थन मुझे मिल रहा है, तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद वो लोग मुझे इस बार मेरी गाड़ी को भी पार उतारेंगे। और आगे तो देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन है, उसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मैं तो सिर्फ अभी प्रयास कर रही हूँ कि हम किसी भी तरह से ये सीट को निकालें। तो उसके लिए मैं हर किसी के, जो भी वार्ड में लोग रहते हैं, मैंने शायद किसी भी गांव में जहाँ मैंने दौरा कर लिया, मैंने कोई इवन नॉट ए सिंगल वन, किसी का भी मैंने घर नहीं छोड़ा। मैं अपने मतदाताओं से रूबरू हो रही हूँ और मुझे प्यार भी बहुत मिल रहा है और समर्थन भी बहुत मिल रहा है। और आगे क्या होगा वो तो देखिए भविष्य के गर्त में है, वो मैं नहीं कह सकती कि मैं रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और उसके बाद की जो सीढ़ी है, ये तो फर्स्ट सीढ़ी है, उसके बाद प्रधानी की जहाँ तक बात आती है, तो प्रधानी के लिए तो मैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये पार्टी हाईकमान का जो हमारे नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन लोगों का, हमारे प्रभारी जी हैं यहाँ से, उन लोगों का जो भी हाईकमान का डिसीजन होगा मैं उनके अनुसार ही चलूँगी। और अगर वैसे मैं भी चाहती हूँ, कौन नहीं चाहता, जो मान लीजिए जिसने राजनीतिक, जिसका कैरियर इतना लंबा रहा हो, वो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं भी प्रधानी लड़ूँ। तो इच्छा मेरी भी है, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान को लगेगा कि हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, तो मुझे ज़रूर मौका देंगे। और अगर उनको लगेगा कि कोई और डिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो जो उनका आदेश होगा पार्टी हाईकमान का, मैं वो मानूंगी। वीरेंद्र जी, आप जसाई के सरपंच और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आपकी भी है, क्योंकि बाहर से
यहाँ अनीता चौधरी चुनाव मैदान में है। बाहर से तो नहीं कह सकते, जनता का प्यार है, जनता का समर्पण है जो यहाँ से आके चुनाव लड़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा, इनको पार लगाना भी आपका काम होगा। धन्यवाद पत्रकार साहब। आपको बताऊं, मैं अनीता जी हमारे वार्ड से चुनाव नहीं लड़ रही, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा। और अनीता जी को हमने देखा है कि लगातार इन्होंने जनता के बीच में लगातार 10-15 साल लगातार संघर्ष किया है। और हमने अनीता जी के घर जाके इनको निवेदन किया कि अनीता जी, आज हमारे वार्ड से महिला ओबीसी की सीट है और मंडावर तहसील में हमें सबसे जो मजबूत आज के दिन महिला में अगर कोई कार्यकर्ता हमें लगता है कांग्रेस में, तो आप लगते हो। हमने खुद ने इनसे आग्रह किया, निवेदन किया। और हम भी इनका अनीता जी का चुनाव नहीं है आज हमारे वार्ड से, जनता का चुनाव है और इनका वार्ड भी नहीं था। और हम लोगों ने इनसे निवेदन किया कि आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन अखबारों के जरिए देखते हो कि रेपिस्ट जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो गंदी मानसिकता अपनी सोच रखते हैं उनके लिए? देखिए, मैं एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं जो माँ बाप हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, क्योंकि इंसान छोटे से बड़ा होता है, ठीक है। और एक तो जो हमारे समाज में शराब का जो चलन है ना, ये सबसे बुरा है, क्योंकि शराब जो होती है वो इंसान में 70 ऐप पैदा करती है, आपको पता है। उसकी सोच समझने की शक्ति को ख़त्म कर देती है। दूसरा ये कि छोटे से बड़े होते हैं, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से, सभी माँ अभिभावकों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए। आप उनको शुरू से ही अच्छी बातें सिखाइए, उनको शुरू से ही। और एक जो होता है ना, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो वहाँ पे संस्कार बहुत ज़्यादा मिलते थे बच्चों को। क्यों? क्योंकि दादा दादी से, चाचा चाची से, ताऊ ताई से, सबसे मिलते थे। आज न्यूक्लियर फैमिलियाँ जो हुई है ना, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि समाज में जो इस तरह के लोग हैं, उनकी सोच को समाज के ही लोग बदल सकते हैं, उनको कानून नहीं बदल सकता। देखिए, मैं खुद देख रही हूँ, मैं बीइंग एज एन एडवोकेट, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद ने देखा है कि आप कितनी भी बड़ी सज़ा दिलवा लो, फांसी भी हो गई है लोगों को इस मामले में, सब कुछ हो चुका है, एनकाउंटर भी हुए हैं इस तरह के क्रिमिनल्स के, लेकिन फिर भी आज भी क्राइम हो रहे हैं। वो महिलाओं के प्रति जो सोच है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है, और वो सोच बदलेगी बिल्कुल छोटे से ही। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब से उनमें अच्छे संस्कार डालो कि भाई महिलाओं के प्रति वो सम्मान और वो रखें। अनीता जी, अब 20 तारीख को चुनाव है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 4 की जनता को? देखिए, मैं वार्ड नंबर 4 की जनता से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगी कि मैंने 2005 में इलेक्शन स्टार्ट किया था, पहला चुनाव मेरे 2005 का था। तब से लेके और आज तक मैंने कई इलेक्शन फाइट किए हैं, लेकिन हर बार मेरा एक ही निवेदन होता है मेरे मतदाताओं से कि प्लीज़ शांति से वोट करो, शांति से वोट डालो और शांति से डलवाओ। किसी भी तरह की कोई भी ना तो मैंने कभी दादागिरी की। मैं हाथ जोड़ के लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि खूब प्यार से वोटिंग कराओ, कोई झगड़ा पोलिंग बूथ पे नहीं होना चाहिए। जो जिसके वोट देना चाहे उसको देने दो, किसी को रोको मत। बिल्कुल, देखिए, हमें मतदान का अधिकार मिला हुआ है और मत देने का सबको अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, छोटी कास्ट का हो चाहे बड़ी कास्ट का हो। मत की कीमत हर इंसान की एक बराबर होती है, तो सबको अधिकार है, तो सबको प्यार से वोट डालने दो। इंसान का देखो अपना मन होता है, इंसान का अधिकार है, उसका मन है, वो जहाँ मर्जी चाहे अपना वोट डाले। तो किसी को भी ना तो रोकना है ना टोकना है, जिसका जहाँ मन करे वोट डाले। किसी के साथ कोई किसी तरह की बदतमीजी है, किसी तरह की वो जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो, जनता आपके सामने किस तरह की समस्या रख रही है? देखिए, एक तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है वो आज से नहीं, मैं 2012 से जब से नीमराना में मजदूर संगठनों से जुड़ी हुई हूँ तब से वो एक प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा ये होती है कि भाई हमारे बच्चे नौकरी पे नहीं हैं, ठीक है, तो उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है। दूसरा, हर गांव में लगभग मैंने देखा है, लगभग सभी गांव में जो पानी की निकासी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। अभी भी मैं जैसे गांव में घूम रही थी तो महिलाएं थी, वो मुझसे कह रही थी कि भाई हमें देखो, हम अपना घर तो हम खुद चलाएंगे, लेकिन ये जो पानी की समस्या है, अनीता जी अगर आप कुछ बन जाओ तो इसका समाधान ज़रूर करना। तो मैंने उनसे वादा किया है कि अगर मुझे भगवान मौका देता है, किसी पद पे बिठाता है, तो मैं निश्चित रूप से उसको उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। अगर जनता आपको यहाँ से सरताज बनाती है और फिर बोर्ड में कांग्रेस आप पर विश्वास जताती है, तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो योजनाएं आती है वो योजनाएं क्या आम जनता के घर तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेंगी सर, क्योंकि मैं एक्चुअली में MA BEd LLB हूँ और वनस्थली विद्यापीठ की स्टूडेंट रही हूँ, और सेकंड ग्रेड में टीचर थी, मैंने उससे भी रिज़ाइन किया और हाई कोर्ट रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपना सब कुछ, खुद का स्वार्थ, खुद का हित, खुद के सुख,
सब कुछ मैंने छोड़कर अगर राजनीति को चुना है तो मैंने इसको सेवा भावना से चुना है, ना कि मुझे इसमें कोई अपना व्यक्तिगत हित इसमें साधना है। क्योंकि अगर मुझे व्यक्तिगत हित ही साधना होता तो मैं, आपको पता ही है कि वकालत में भी भगवान की दया से मैं वनस्थली विद्यापीठ की पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो नो डाउट कि अगर मैं वहाँ अपनी प्रैक्टिस जारी रखती तो 2, 4, 5, 10 साल में मैं भी एक नामी जो वकील हैं उनमें मेरा भी नाम होता, और फिर वहाँ पैसे की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी खुद के लिए हो पाती है। और उसके अलावा मैं सेकेंड ग्रेड टीचर थी, मेरे साथ की सभी इंग्लिश लिटरेचर थी मेरे पास, तो जो मेरे साथ के जितने भी ज्वाइनिंग जिन्होंने की थी वो सब आज स्कूल लेक्चरर बन चुके हैं, और थोड़े दिन बाद उनके प्रमोशन होकर वो प्रिंसिपल भी बन जाएंगे, और मेरा भी होता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो सब चीज़ छोड़कर अगर मैं राजनीति में हूँ तो सिर्फ एक सोच के साथ हूँ, सेवा नीति की। अनीता चौधरी जी, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुंडावर पंचायत समिति में बहुत सी जगह फीडबैक फील्ड में जा रही हैं, तो महिलाएं चुनाव मैदान में है लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आती, मीडिया के सामने नहीं आती, उनके प्रतिनिधि के रूप पर किसी और से हमें चर्चा करनी पड़ती है। क्या कहना चाहोगे उन महिलाओं को जो चुनाव मैदान में तो है लेकिन वो मीडिया के सामने आने से कतरा भी रही? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज महिलाएं एजुकेशन में कम नहीं है, शायद पुरुषों से भी मतलब बराबर नहीं, शायद और ऊपर, क्योंकि आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, लड़कियों के ज़्यादा परसेंटेज रिजल्ट लड़कियों का रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तो देखिए